अस्सलामुअलैकुम। ये 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो मैंने कहा था मैं ख़ुद करवाऊँगी। अब ये देखिए हमारे पास जो मैंने आपको कहा था डेफिनेशन करने के लिए, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अब यहाँ पे आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास नीचे वाली जो है पावर कम हो और ऊपर वाली ज़्यादा हो, तो ही हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो यानी पार्शियल फ्रैक्शन में ज़रूरी है कि प्रॉपर हो। अगर जैसे इम्प्रॉपर हो कि ऊपर वाली पावर ज़्यादा है और नीचे वाली कम है, ठीक है, सॉरी, प्रॉपर में नीचे वाली ज़्यादा हो सकती है, ऊपर वाली कम। इम्प्रॉपर में जो है ऊपर वाली ज़्यादा होगी, नीचे वाली कम। तो इधर भी देखें, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास एक्स क्यूब आता है। तो ये मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर में करने के लिए हम पहले इसको करेंगे डिवाइड। हम पहले इसको करेंगे डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करने से पहले जो है मैं इसको जो है मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। यानी ये बन जाएगा x4 + 1 ओवर एक्स स्क्वायर का x के साथ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं ऊपर वाली टर्म अंदर रखूँगी। हमेशा जब भी डिवाइड करना फ्रैक्शन में हो तो ऊपर वाली टर्म अंदर जाती है और नीचे वाली बाहर आती है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये मेरे पास x4 है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो मुझे एक्स क्यूब तक लेके जाने के लिए एक और x की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे x करूँगी तो ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा x4, एक्स क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू x4 माइनस एक्स स्क्वायर को x से किया तो माइनस एक्स क्यूब ओवर प्लस माइनस, अब इनके साइन चेंज होंगे, ये हो गया कट गया, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब देखें ये एक्स क्यूब प्लस 1 है तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, ये इसको यानी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। 1 ही लेंगे यानी कि एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम अलग कर लेंगे, साइन चेंज, ये को कट गया और इधर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब आपने ये फार्मूला याद रखना है जो कि मैं अक्सर बताती हूँ, क्यू आर ओवर डी। क्यू यानी क्वेश्चन जो आपके पास आया है वो साइड पे आएगा, एक्स प्लस 1, इसको देखें। अब आर, ठीक है, आर यानी कि रिमाइंडर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो प्लस का साइन लगा के आपने लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर डी यानी कि डिवाइज़र जो बाहर रखी थी हमने रखा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास ये टर्म आई है मेन, अब आपने इसको लेके चलना है। अब आपने इसमें से ये वाला जो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन आया है इसको लेना है और इसके पार्शियल फ्रैक्शन लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा ये। अब मैं इसको दोबारा से इसी फॉर्म में डिनोमिनेटर को लिखने लगी हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इसमें अब देखें एक्स की पावर 2 दफ़ा आई है यानी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मुझे इसका मतलब है ए ओवर एक्स पहले करेंगे प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1 करेंगे। इतना समझ आ गया, होप सो मुझे आपको आ गया होगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, वही स्टेप कि हमने जो डिनोमिनेटर होता है उससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स के इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो एक पहले इधर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 ए ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फिर से वही रकम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 और सी ओवर एक्स माइनस 1, ठीक है। एक्स माइनस 1 कट गया, इधर से एक्स स्क्वायर कट गया, इधर से सिंगल एक्स कटेगा, इधर से ये पूरी टर्म कटेगी। तो आपके पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और ए प्लस एक्स माइनस 1 और बी प्लस एक्स स्क्वायर सी, यानी आपने इसको बाद में सी एक्स स्क्वायर करना है, ठीक है।
ये बन जाएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करें बी एक्स माइनस बी, ठीक है, प्लस सी एक्स का स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब आपने आगे से वही सारा कुछ करना है कि एक्स स्क्वायर को यानी कि अलग ले लेना है, बी एक्स अलग कर लेना है, यानी कि जो जिसमें भी एक्स आ रहा है उसको अलग कर लेना है, कांस्टेंट आपके पास अलग आएंगे। फिर उसी तरह इधर आपने जो 3 टर्म्स हैं तो वो कल वाले तरीके से करना है कि पहले आप x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 करेंगे, फिर x इज़ इक्वल टू 0 कर लें, ठीक है, उस तरह से सॉल्व होगा।